हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वक्त मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ यूजिंग अ स्मॉल क्लिप। एक चैप्टर नंबर 7 जो कि F1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। F1 में चैप्टर नंबर 7 जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इसके अंदर भी फर्दर अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। माइक्रो इकोनॉमिक बात ऐसी है कि हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से गुजरते हैं। जब आप कोर्स ले रहे होते हैं मेरे से तो मैं इस टॉपिक को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का ये एक सवाल होता है कि व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। अब इसकी एग्जांपल कुछ आज मैं इस तरह से दूंगा कि आप एग्जांपल लो टोमेटोज की डिमांड अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होती रहती है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी गर्मियां आ रही हैं इस वक्त और गर्मियों में हम लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि लोग घर में खाना कम बनाते हैं, लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं या फिर इस तरह के खाने नहीं खाते जो कि गर्म होते हैं, बिकॉज समर टाइम्स इट इज ऑलवेज समथिंग अनयूजुअल एंड लोग इस तरह के खाने नहीं खाते जिसकी वजह से गर्मी उनको ज्यादा लगे। तो टमाटर या टोमेटोज की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है मार्केट में। अब अगर देखा जाए गर्मियों में अगर मार्केट में डिमांड इस वक्त 50 kg इन टोटल है तो हमें हमारा प्राइस एंड डिमांड की लाइन ये कुछ इस तरह से समझाती है कि अगर डिमांड कम है तो उसकी एक ही रीजन होगी, दैट इज कि प्राइस बहुत ज्यादा हुई हुई है। लेकिन हमने देखा है जब गर्मियां आती हैं, समर टाइम्स होते हैं, तो उस वक्त टमाटोज की डिमांड तो बहुत कम होती है, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस किधर पहुंची हुई होती है, प्राइस भी बहुत कम होती है। तो इस चीज को समझने के लिए कि वाई द प्राइस एंड डिमांड का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं वो आपस में मैच क्यों नहीं करता। प्राइस एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ा करते थे कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है दिस सिंपली मीन्स के प्राइस बहुत कम होगी, इसी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि सर्दियों से पहले डिमांड बहुत ज्यादा होती है लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस भी बहुत ज्यादा हुई हुई होती है। लेकिन अगर प्राइस डिमांड वाले कॉन्सेप्ट की और लाइन की बात करें, डिमांड लाइन की, तो वो तो हमें कहती थी कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो उस वक्त डिमांड भी बहुत कम होनी चाहिए थी। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए हमारे पास दूसरा ग्राफ आता है जो कि कहलाता है सप्लाई लाइन ग्राफ। और सप्लाई लाइन ग्राफ कहता था कि अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो सप्लायर भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मुझे क्या प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगी। और मार्केट में अगर डिमांड बहुत कम है तो मार्केट में सप्लायर भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मुझे प्राइस बहुत कम मिल रही होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जाती है, अगर आप किसी सप्लायर को जाके बोलो अ ग्रुप ऑफ सप्लायर के इस वक्त मार्केट में टोमेटोस $100 के बिक रहे हैं या फिर ₹100 के बिक रहे हैं, तो उस मार्केट को छोड़ के वो किसी और मार्केट में चला जाएगा जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगेन जब हम लोग गर्मियों की तरफ आते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सप्लायर ये मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हुई हुई होती है और एट द सेम टाइम सप्लायर जो है वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रहा होता है और सेल भी कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट को। दिस इज द रीजन। इसकी रीजन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, बिकॉज ये प्राइस एंड डिमांड वाली जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्लस प्राइस और सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। और इन दोनों को जोड़ के हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं जो कि क्वांटिटी लाइन को जीरो से ऊपर तक लेके जा रहा होता है और डिमांड लाइन को फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेकर आ रहा होता है। और दरमियान में जहां पे दोनों लाइंस मैच करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमें समझाता है कि अगर इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल टोमेटोज, अगर टोमेटोज की डिमांड सर्दियों से पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है तो होगा क्या, उस वक्त हमें ये लगेगा कि प्राइस बहुत कम थी डिमांड लाइन के अकॉर्डिंगली, इसी वजह से हमें हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमें मार्केट में ओरिजिनली देखने को ये मिलता है कि हमारी डिमांड ज्यादा है, कस्टमर एक्सपेक्ट करे प्राइस बहुत कम होगी, लेकिन एट द सेम टाइम सेम उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर सप्लायर बोलेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचूंगा। वाई? बिकॉज द प्राइस इज रियली लो, सप्लायर्स छोड़ के चले जाएंगे मार्केट को। इस वजह से मार्केट हमेशा रिएक्शन करती है। ये कॉन्सेप्ट समझने का रीजन ये है कि एज अ कंपनी जब आप कल को एक कंपनी में बैठे हुए होगे तो यू विल नीड टू प्रेडिक्ट के मार्केट किधर मूव करने लगी है। अगर आप ये प्रिडिक्शन कर सकोगे तो यू विल बी बेटर एबल टू चैलेंज अदर कंपनीज। आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद के बेच सकोगे, बिजनेस को बढ़ा सकोगे अगर आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो मार्केट में कि टोमेटोज की डिमांड इंक्रीज होने लगी और इस वक्त मार्केट में सप्लायर नहीं है, दिस मीन सिंपली के मार्केट के अंदर इस वक्त सप्लाई की शॉर्टेज है और एक्सेस है डिमांड का। अब मार्केट ने रिएक्टिव एक्शन लेना है। रिएक्टिव एक्शन कैसे लेगी कि ऑब्वियसली इस शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड एक्सेस ऑफ डिमांड को खत्म करना है मार्केट ने नेचुरली अब मूव करना है टूवर्ड्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। यानी मार्केट में प्राइस अब क्या होने लगी है, इंक्रीज होने लगी है और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी और डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज होकर इक्विलिब्रियम पे आके मैच कर जाएगी।
और प्राइस हो जानी है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी प्राइस हो जानी है इंक्रीज। अगर इसी सिचुएशन को हम लोग उल्टा कर दें, सर्दियों में टोमेटोज की डिमांड ज्यादा होती है और गर्मियों में टोमेटोज की डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन में खड़े हुए हो, गर्मियों में टोमेटोज की डिमांड बिल्कुल जीरो पे हुई हुई होती है, यहाँ पे होती है 50 kgs पे होगी या इससे भी लेस पे होगी पर डे पे, और प्राइस हमें लगेगा कि प्राइस इस वक्त बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं होता, प्राइस एकदम से नीचे आ चुकी होती है, बिकॉज मार्केट क्या करती है, रिएक्टिव एक्शन लेती है। गर्मियों में जहां पे डिमांड इतनी कम है, हमें लग रहा होगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से डिमांड कम है, ये प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता था। लेकिन ओरिजिनली हमें ये देखने को मिलता है कि गर्मियों से पहले, समर से पहले टोमेटोज की डिमांड जो है वो तो बहुत कम है, लेकिन उसकी प्राइस भी बहुत कम होती है। इसकी रीजन होती है कि जब प्राइस यहाँ पे थी और डिमांड बहुत कम थी, तो सप्लायर्स ने अब अपना रिएक्टिव एक्शन लिया और अपनी क्वांटिटी उस मार्केट से उठा के दूसरी मार्केट में ले गए, बिकॉज दे न्यू कि यहाँ पे डिमांड नहीं है। करते करते प्राइस इतनी नीचे आ गई कि वो इक्विलिब्रियम से भी नीचे आ गई। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता क्या है कि प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, बिकॉज अगर इसको स्ट्रेट लाइन में पुट किया जाए यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग अपनी प्राइस को शुरू कर रहे हैं यहां से, तो कभी ऐसा, दिस इज, इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमेशा प्राइस इक्विलिब्रियम के करीब करीब नहीं रहती, या तो वो अपवर्ड पे जाएगी जहां पे एक्सेस ऑफ क्वांटिटी एंड शॉर्टेज ऑफ डिमांड क्रिएट हो रहा है, ऊपर वाली सिचुएशन ये वाली, ठीक है। और जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी, रिएक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम के करीब आएगी, तो ये पीक सीजन होगा उसकी सेल का, और एट द सेम टाइम फिर उसने अब नीचे जाना है। और अगर ये चीज आप F1 में सीख के रियल लाइफ में इसको एम्प्लॉय करते हो और आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सीखना सीख जाते हो, तो आप इस कर्व को लेके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कल को कितनी होगी। इफ यू सेल टोमेटोज इन द मार्केट, दिस सिंपली मीन्स कि आपको पता होगा यार कि कल को डिमांड इंक्रीज होने वाली है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के करीब जा रही है, इफ मार्केट के अंदर सब प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो अब इसका मतलब ये प्राइस डिक्रीज होने लगी है मार्केट के अंदर। और यही सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी और प्राइस बहुत नीचे थी, तो अब प्राइस प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होने लगी है फ्यूचर में। तो यू कैन प्रिडिक्ट कि डिमांड कहां पे जाएगी मार्केट में कल को और प्राइस कहां पे जाएगी। इस सिचुएशन को यूज करके, इस ग्राफ को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करके बहुत से फायदा ले सकते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेसेस में जब आप काम कर रहे हो डिफरेंट कंपनीज में, तो वहां पे ये चीज यूज करके आपको बहुत फायदा होगा, एंड यू विल हेल्प यूज दिस थिंग टू हेल्प द कंपनी ग्रो एंड टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ एज वेल। थैंक यू।